कुछ यहाँ पे टूर्नामेंट्स खेल रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक दिक्कत तो आती है जो कि गन स्किन्स की होती है, और जो गन्स मैं हर मैच में चलाता हूँ जैसे कि बाइजन, ट्रोगोन, AK स्कार होती है, उसी की मेरे पास यहाँ पर लेजेंडरी गन स्किन्स नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर फ्री की गन स्किन्स है, और ना ही मैं यहाँ पर इतना ज्यादा टॉपअप कर पाता हूँ कि मैं यहाँ पर हर एक गन स्किन को निकाल पाऊँ। तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसके अंदर कि हम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट खेलकर गेम से ही पैसे कमाने वाले और गेम में ही लगाने वाले, जिससे कि हम लोग यहाँ पर गन स्किन निकाल पाएंगे। और ये सीरीज में हम लोग यहाँ पर ईवो गन स्किन को निकालने वाले, जो भी हमारे पास टूर्नामेंट खेल के पैसे आएंगे उन्हीं से। और अगर यहाँ पर बाइजन और ट्रोगन जैसी भी गन स्किन्स आती है तो हम लोग उसे भी निकालने वाले, क्योंकि वो तो हमारी मेन गन है जो कि हम लोग यहाँ पर हर मैच में चलाते हैं। तो हमें एक ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है क्लैश बैटल, जहाँ पर डेली के यहाँ पर फ्री फायर के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। और मैं जल्दी से यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ और अपने ऐड मनी में जाके यहाँ पर 100 रुपीज को ऐड कर लेता हूँ। और आप लोग भी इस ऐप के ऊपर खेल सकते हो, मैंने आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और आप लोग मेरा प्रोमो कोड भी यहाँ पर यूज कर सकते हो जो कि नॉट मोहित XD है, जिसपे आप लोगों को यहाँ पर साइन अप बोनस मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर टूर्नामेंट रजिस्टर कर लेता हूँ BR के और BR सर्वाइवल वाले। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट मैच की तरफ। और यहाँ पर फर्स्ट मैच हमारा 2 PM का था, जिसमें एंट्री फीस 15 रुपीज थी और पर किल हमें 13 रुपीज मिल रहे थे। तो मैं जल्दी से यहाँ पर पीक के ऊपर उतर आता, क्योंकि पीक पर बहुत ही ज्यादा बंदे उतरते और हमारी एंट्री फी भी निकल जाएगी और प्रॉफिट भी निकल जाएगा यहाँ पर। और मेरे पास में यहाँ पर एक बंदा उतर आता, तो मैं जैसे ही उतरता हूँ मुझे यहाँ पर AK मिलती है और उस बंदे को MP40 मिलती है, तो यहाँ पर रश कर रहा होता है। तो मैं भी यहाँ पर अच्छा लगा कि अंदर की साइड चल जाता हूँ, मुझे यहाँ पर किंगफिशर मिलती है। जैसे ही मुझे डैमेज देना आता है मैं यहाँ पर हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के उसे फिनिश कर देता हूँ। और अब हमारा यहाँ पर एंट्री फी जितना तो निकल गया था, और मैं यहाँ पर दूसरे बंदे की तलाश में आगे की साइड जा रहा होता हूँ। तो मुझे यहाँ पर पता चलता है इस घर के ऊपर एक बंदा है, तो मैं यहाँ पर आगे की साइड जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे को पता नहीं, बट इस बंदे को यहाँ पर पता चल गया होता है कि मैं नीचे ही हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ अचानक से मारते हुए नीचे उतरते हुए न जाने कैसे और मुझे फिनिश कर देता है। और ये मैच में हमारा यहाँ पर 2 रुपए का लॉस हो जाता है, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम लोग नेक्स्ट मैच में यहाँ पर निकाल लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड मैच की तरफ, जिसमें की एंट्री फीस हमारे यहाँ पर 20 रुपीज थी और 19 रुपीज पर किल थे। और यहाँ पर 240 PM की मैच थी ये वाली। और जितने भी किल वाले मैचेस होते हैं उसमें यहाँ पर पीक पे उतरना ही सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी जल्दी बंदे मर रहे होते हैं, सब लोगों को प्रॉफिट निकालना होता है इस वजह से। अभी मैं यहाँ पर स्कैनर में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरे साथ 1-2 बंदे उतरते हुए दिख रहे होते हैं, और मुझे यहाँ पर उतरते हुए मैक्स 7 मिल जाती है, जो कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गन होती है। तो मैं इसे लेके अंदर की साइड जा रहा होता हूँ, बट यहाँ पर मैं जैसे ही देखता हूँ मुझे फुटस्टेप आ रहे होते हैं, और मैं जैसे ही अंदर देखता हूँ एक पर्पल क्रिमिनल होता है जो कि पिछले मैच में मैंने जिससे मारा था। तो मैं अंदर रश कर देता हूँ, बट वो बंदा यहाँ से निकल जाता है डर के मारे। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर ही वेट करता हूँ, बट वो बंदा यहाँ से आ नहीं रहा होता है। तो मैं अपनी लूट कंटिन्यू करता हूँ, मुझे यहाँ से बाइजन भी मिल जाती है और डबल शॉट मिल जाती है। तो मैं थोड़ा सा बाहर जाके भी देखता हूँ, बट कोई बंदा होता नहीं हो। तो मैं जल्दी से दूसरी साइड आ जाता हूँ। दूसरी साइड यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि यहाँ पर सामने की साइड खड़ा होता है मेज के अंदर। तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर वुकोंग बन के रश कर रहा होता हूँ, बट वो बंदा यहाँ पर दूसरी साइड निकल जाता है। और मैं जैसे ही दूसरी साइड जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बंदा ऊपर चढ़ के मेरे ऊपर रश करने आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पीछे साइड जा रहा था, और अचानक से वो जैसे ही कूदता है यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉइल होती है और 2-4 गोली लगती है उसके ऊपर, और वो फिर से बाहर निकल रहा था। बट यहाँ पर वो वॉल डालते हुए खेल रहा था, तो मेरे यहाँ पर उसको गोली लग नहीं रही थी। तो मैं भी यहाँ पर एक वॉल डाल देता हूँ, और वो पीछे साइड जैसे ही जा रहा होता है मेरे पास यहाँ पर FGL होता है। तो मैं अपने FGL डालने लग जाता हूँ, और उससे यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज आ जाता है उससे भी। मेरे पास यहाँ पर वॉल नहीं थी, तो मैं जल्दी से रश कर देता हूँ ट्रोगन लेके, और यहाँ पर वो 2-3 गोली में फिनिश हो जाता है। और जैसे ही पीक के अंदर के साइड आता हूँ यहाँ पर सामने से एक पर्पल क्रिमिनल आता है जो कि वही बंदा था। तो मैं उसे यहाँ पर हेडशॉट बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ फिर से। फिर मुझे यहाँ पर बंदे मिलते नहीं और यहाँ पर टॉप 10 भी हो जाता है। बट यहाँ पर सामने 2 बंदों की फाइट हो रही होती है जो कि अर्सनल में होते हैं। तो मैं यहाँ पर RGS 50 डाल रहा था, जिससे उन्हें अच्छा खासा डैमेज आ गया था। तो एक बंदा इसको मार देते और यहाँ पर वो पीछे की साइड भाग रहा था जो बंदा बचा हुआ होता है, और उसके ऊपर भी ड्रैकी का मार्क आ रहा था मेडी लगाने का। तो मैं जल्दी से ताशा लगा के उसके ऊपर रश कर रहा हूँ, और उसे पता नहीं चलता मैं कहाँ से आ रहा हूँ, उसे यहाँ पर फिनिश कर जाता हूँ। और फिर मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ, और मैं जैसे ही गाड़ी लेकर ऊपर के साइड पहुंचता हूँ एक बंदा मेरी गाड़ी फोड़ रहा होता है, और वो भी गाड़ी में बैठ के आ रहा होता है। और मैं जैसे ही यहाँ पर उतरता हूँ वो भी उतर जाता है, और मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। तो मैं जैसे ही बॉल डालता हूँ मेरे ऊपर स्किल ब्लॉकर डाल देता है, बट जैसे वो मेरी तरफ रश कर रहा होता है तो मैं यहाँ पर हील नहीं करता हूँ और सीधा उसके ऊपर स्प्रे दे देता हूँ, और वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और फिर गाड़ी लेकर यहाँ पर पोचिनोक की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर सामने अचानक से मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं जल्दी से उतर जाता हूँ और ताशा लगा के सामने की साइड चले जाता हूँ। बट वो डबल वेक्टर चला रहा होता है जो कि नॉट अलाउड होती है। फिर भी मुझे मरना नहीं था, तो मैं स्किल ब्लॉकर डाल के उसे यहाँ पर बॉडी शॉट और हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर हील कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं होता कि मेरे ऊपर एक मॉन्स्टर ट्रक आ रहा है। मैं यहाँ पर जैसे हील करता हूँ मेरी वॉल फूटती है। मैं जैसे ही देखता हूँ एक मॉन्स्टर ट्रक वाला है, मैं जल्दी से ताशा लगा के उसके मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के यहाँ से निकल जाता हूँ। और जैसे ऊपर पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 2 ही बंदे अलाइव और दोनों बंदे यहाँ पर ही फाइट कर रहे होते। तो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ, मेरे पास FGL थी, तो एक बंदा यहाँ पर डैमेज था, मैं उसके ऊपर FGL डालने लग जाता हूँ। तो यहाँ पर एक ही FGL का डैमेज आता है, बट बाकी FGL उसके वॉल फोड़ने का काम कर रही होती है। तो मैं बाहर ही वेट कर रहा होता हूँ, जैसे ही उसकी वॉल फूटती है अंदर घुस के यहाँ पर उसे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। मैं जल्दी से मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर बैठता हूँ, बट वो बंदा भी मेरे ऊपर रश कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अभी 1v1 की फाइट है। तो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ, बट मेरा एंगल यहाँ पर आता नहीं, तो मैं उससे यहाँ पर मार नहीं पाता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक कर जाता हूँ, तो वो बंदा यहाँ पर रश करके मुझे ट्रोगोन भर के ही फिनिश कर देता है। और इस मैच में यहाँ पर बुया का प्राइस था नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम प्राइस ही था एंट्री फीस और पर किल का। और ये मैच में हमने 6 किल्स किए थे, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 114 रुपीज का होता है। और फिर नेक्स्ट मैच में यहाँ पर सर्वाइवल वाली लगा देता हूँ, जो कि यहाँ पर 6 PM की होती है, और उसका एंट्री फीस 20 रुपीज होता है। और यहाँ पर हमें विनिंग
फ्रेश टॉप 9 में आके ही मिलने वाला है। तो हमें अगर प्रॉफिट निकालना है तो कुछ भी करके टॉप 9 तक तो आना ही पड़ेगा। उसके पहले अगर एलिमिनेट हुए तो यहाँ पर हमारा लॉस हो जाएगा 20 रुपीज का। तो मैं यहाँ पर रीसप्लाई लाया था, तो अपने रीसप्लाई पे उतर के यहाँ पर जल्दी से लूट कर लेता हूँ। सामने की साइड एक टोकन था, तो टोकन भी लूट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं वॉर चेस्ट से और भी सुपर मेडिकेट निकाल पाऊंगा। और मेन तो यहाँ पर गाड़ी होती है, तो मैं गाड़ी की तलाश में जा रहा होता हूँ, बट एक गाड़ी वाला बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा होता है, तो मैं यहाँ पर वॉल डाल देता हूँ। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठ के भागने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ पर उसे 2 हेडशॉट पड़ते हैं और वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है और उसकी गाड़ी भी मेरी हो जाती है। और उसके बाद मैं सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर पीक पर आ जाता हूँ। यहाँ पर लास्ट जोन भी बन चुका था, तो मेरे पास यहाँ पर गाड़ी नहीं थी, तो मैं बक्सों के ऊपर चढ़ के यहाँ पर सर्वाइव कर लूंगा थोड़ी देर के लिए। और मैं यहाँ पर टॉप 13 तक भी आ गया था, तो मुझे थोड़ा और सर्वाइव करना था, जिससे मेरा प्रॉफिट भी निकल जाएगा। और ये वाले मैच में तो थोड़े से नूबड़े बंदे आए थे, बट यहाँ पर मैंने जितने सर्वाइवल मैचेस देखे उसमें तो यहाँ पर ऐसा होता है कि लास्ट जोन तक ही 20 बंदे अलाइव होते हैं, जितने आए हुए होते हैं। फिर यहाँ पर जोन भी आ जाता है, तो मैं यहाँ पर नीचे उतर जाता हूँ जल्दी से। और मेरे को यहाँ पर नीचे गाड़ियों का साउंड आ रहा था और मेरे आसपास भी गाड़ियां घूम रही थी, बट मेरे आगे एक गाड़ी होती है जिसको मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ। थोड़ा सा आगे जाती है ये गाड़ी भी फट जाती है। तब ये मैच में तो मेरे हाथ में गाड़ी आने का नसीब है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर कवर में ही चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी मिलना मुश्किल है और मैं किसी की गाड़ी में बैठने जाऊंगा तो कोई मुझे उड़ा ना दे। और फिर जिस जगह पे सर्वाइव करा तो उधर भी यहाँ पर जोन आ ही चुका था, तो मैं यहाँ पर लॉन्च पैड लगा के जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। और आसपास बहुत ज्यादा गाड़ी घूम रही थी, तो मुझे यहाँ पर उतरते से सीधा वॉल लगानी पड़ेगी। बट लकीली यहाँ पर जोन में कोई बंदा नहीं था और यहाँ पर गाड़ियां भी कम ही घूम रही थी, तो मैं यहाँ पर एक गाड़ी से बचता हूँ। और फिर जैसे ही यहाँ पर उस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं पकड़ नहीं पाता, तो मैं नीचे देखता हूँ तो एक गाड़ी यहाँ पर फटी हुई होती है, जिसका कवर लेने में जल्दी से चले जाता हूँ। और बहुत देर तक यहाँ पर सर्वाइव करते हुए और गाड़ियों से बचते हुए मैं यहाँ पर लास्ट तक आ जाता हूँ। यहाँ पर टॉप 9 बंदे अलाइव होते हैं, इसका मतलब मेरा तो यहाँ पर प्रॉफिट निकल गया है। और अब वहां पर भी जोन आ चुका था, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। बट यहाँ पर एक बंदा था जो कि यहाँ पर मेरे सामने ही आ रहा था, तो मैं यहाँ पर उसे एक हेडशॉट और बॉडी शॉट मारता हूँ, तो वो यहाँ पर आगे की साइड आ रहा था और मैं यहाँ पर जैसे उसको मारने की कोशिश करो तो वो यहाँ पर बच रहा होता है। बट जैसे ही मेरे सामने आता है उसे यहाँ पर हेडशॉट तो मारता हूँ, बट मुझे भी कोई पीछे से मार लेता है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर पैक करके एक नॉर्मल मेडिकेट लगा लेता हूँ। और वो थर्ड पार्टी वाला बंदा भी मेरे ऊपर यहाँ पर रश करने आ ही रहा होता है, तो मैं जल्दी से एक रिपेयर किट लगाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 2 नेट से, तो मैं यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में एक एक नेट फेंक रहा होता हूँ। तो यहाँ पर एक कुक करके फेंकता हूँ, जिससे कि बंदे को डैमेज आता है, बट दूसरा जिस साइड फेंक रहा होता हूँ वहाँ पर कोई बंदा होता नहीं, तो उसे डैमेज नहीं आता है। और अब यहाँ पर भी जोन आ चुका था, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा होता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मुझे एक बंदा दिखता है, यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट कोई उसे स्किल से मार लेता है। और मेरे पास इसलिए स्किल नहीं लगी थी क्योंकि मैं जोसेफ कैरेक्टर का लाया हुआ था। और अब यहाँ पर एंड का सर्कल बनने वाला था और बहुत गंदी फाइट होने वाली थी, तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा था एक एक किल निकालने का। मतलब किल तो क्या ही निकालूंगा, बंदों को एलिमिनेट करके यहाँ पर अपनी पोजीशन निकालने का कोशिश कर रहा था। तो कुछ बंदे यहाँ पर पैक हो रखे थे और यहाँ पर मुझे एक सामने की साइड बंदा दिख रहा होता है, तो मैं डायरेक्ट उसके तरफ तो रश नहीं करता हूँ, बट मैं थोड़ा सोच रहा था। और जैसे मुझे आसपास कोई बंदा दिखता नहीं, दूर दूर बंदे थे, तो मैं यहाँ पर इस बंदे के ऊपर ही रश करने चले जाता हूँ। और जैसे इस बंदे के ऊपर यहाँ पर पहुंचता हूँ, मैं M10 निकाल के जैसे ही इसे मारने जाता हूँ, ये फिर से बंदा पैक कर लेता है, तो मैं आगे की साइड चले जाता हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ पर पैक था और मैं इसे मार नहीं पाता। बट इसके पास जोन आ रहा था, जैसे इसकी वॉल फूटती है मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ, इसे बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ। बट जैसे ही मैं उसकी तरफ रश करता हूँ वो यहाँ पर पैक हो जाता है। बट एक बंदा ऐसा था जो कि यहाँ पर मेरे तरह बिना पैक के घूम रहा था, तो मैं उसके तरफ जा रहा होता हूँ रश करने के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ वो बंदा यहाँ पर दिखता ही नहीं, तो मैं दूसरी साइड जा रहा होता हूँ, क्योंकि वो दूसरी साइड पहुंच चुका था। और यहाँ पर आके मुझे वो बंदा दिखता नहीं और जोन भी आ रहा था, तो मैं सोचता हूँ दूसरी साइड से आएगा, बट अचानक से यहाँ से आता है, तो मैं यहाँ पर उसे हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर सारे बंदे जोन के बाहर हील कर रहे थे और मैं अकेला ही जोन में था और टॉप 5 लाइव थे। तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि मैं यहाँ पर टॉप 2 तक तो आ ही सकता हूँ या फिर टॉप 1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे बंदे एलिमिनेट होते जा रहे थे और मेरे पास जितनी मेडिकेट थी वो भी मैं लगाते जा रहा था। बट जितना मुझे पता है कि यहाँ पर बंदों के पास 20-30 मेडिकेट होते हैं और मेरे पास यहाँ पर 8-9 ही मेडिकेट थी, फिर भी मैं यहाँ पर हिम्मत नहीं आता हूँ और मेडिकेट लगाते रहता हूँ। बट मेरे पास यहाँ पर मेडिकेट खत्म हो जाते, फिर भी मैं नॉर्मल मेडिकेट लगा रहा होता हूँ, मैं यहाँ पर आके एलिमिनेट हो जाता हूँ। बट जब मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर टॉप 2 में आया हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं पहली सर्वाइवल मैच में यहाँ पर टॉप 2 पर आ चुका था और मेरे यहाँ पर 50 रुपीज विन हो चुके थे। और फिर मेरी नेक्स्ट मैच यहाँ पर 6:40 PM की होती है, जो कि यहाँ पर 10 रुपए एंट्री फी वाली थी और पर किल 7 रुपए मिल रहे थे। और मैं यहाँ पर नॉर्मली पीक पर ही उतरा था और यहाँ पर लूट कर रहा होता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जैसे ही आगे जाता हूँ मुझे फुटस्टेप का साउंड आने लग जाता है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही सामने की साइड देखता हूँ मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से कूद के उसे एक गोली मारता हूँ। जैसे मेरे सामने दूसरी बार आता है मैं दूसरी गोली मारता हूँ और मैं गलत रश कर देता हूँ। यहाँ पर वो क्रोनो भी लगा देता है, मैं क्रोनो में भी घुस जाता हूँ, यहाँ पर वो मुझे आखिरी में जाके फिनिश कर देता है और यहाँ पर हमारा 10 रुपए का लॉस हो जाता है ये मैच में। और फिर मैं नेक्स्ट मैच फिर से किल वाली लगा लेता हूँ, जो कि 8 PM की होती है, उसका एंट्री फीस 15 रुपीज था और पर किल 14 रुपीज मिल रहे थे। और अब की बारी तो मुझे यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल ही लेना था ये मैच से, क्योंकि यहाँ पर मेरा पिछला मैच भी यहाँ पर लॉस गया था। तो मुझे यहाँ पर MP40 मिलती है, मेरे सामने एक बंदा उतरा होता है, तो मैं जल्दी से उसकी तरफ रश करता हूँ, यहाँ पर उसे हेडशॉट बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और फिर पीक पर ही लूट कर रहा होता हूँ, यहाँ पर आसपास देख रहा होता हूँ, मुझे जैसी फुटस्टेप का साउंड आता है मैं अंदर जा रहा हूँ, तो एक बंदा मेरे सामने आ जाता है, तो मैं यहाँ पर M10 की गोलियां मारता हूँ, बट एक ही गोली लगती है। और जैसे ही साइन ऑन करती है यहाँ पर मुझे रश करके मार देता हूँ MP40 से, बट एक और बंदा रश कर देता है, तो मैं यहाँ पर वुकोंग में, तो मेरा वुकोंग फूटता है, तो पीछे की साइड चले जाता हूँ। और जैसे ही बंदा मेरे ऊपर रश करने आ रहा होता है यहाँ पर उसे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ, यहाँ पर जल्दी से हील कर लेता हूँ। और फिर एक बंदे के ऊपर हिट लिस्ट लगा के उसके पीछे पड़ जाता हूँ, यहाँ पर उसे बहुत
बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं और मुझसे बच के जैसे ऊपर के साइड फिर से भाग रहा होता है, यहाँ पर उसे बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर बीमा शक्ति के ऊपर दो बंदों की फाइट हो रही होती है जिसमें से एक ही बंदा बचा होता है, तो मैं डायरेक्ट रश करने जाता हूँ, बट मेरा यहाँ पर ताज अटक जाता है और जैसे ही दूसरा ताज लगाता हूँ मुझे अच्छा खासा डैमेज दे देता है। और यहाँ पर जैसे ही दूसरा बंदा उतरता है थर्ड पार्टी करने के लिए उसे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर सामने एक बंदा होता है जिसे M10 से बहुत गंदा डैमेज दे देता हूँ और वो बंदा जैसे ही हील कर रहा होता है मेरी भी हेल्थ कम होती है, तो मैं भी यहाँ पर हील करना स्टार्ट कर देता हूँ। और उस बंदे की यहाँ पर हील खत्म हो चुकी थी, बट यहाँ पर वो पता नहीं क्यों रश नहीं कर रहा था, तो मैं भी यहाँ पर रश नहीं करता हूँ, मैं अच्छे से रिलोड कर लेता हूँ, पूरा यहाँ पर रेडी हो जाता हूँ। और वो जैसे ही कैनन फेंक रहा होता है मैं यहाँ पर उसके ऊपर रश करने चले जाता हूँ। और अब वो बंदा यहाँ पर पीक नहीं दे रहा होता और मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होता हूँ और मैं जैसे रश करता हूँ उसके ऊपर, बट यहाँ पर वो बंदा मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है और यहाँ पर अचानक से रश करके मुझे यहाँ पर फिनिश कर देता है और यहाँ पर हमारा ये मैच भी हाथ से निकल जाता है। मैंने यहाँ पर अच्छे खासे किल कर लिए थे, मेरे 5 किल थे, तो मुझे यहाँ पर 70 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। और अब हमारी ये आखिरी मैच थी जो कि यहाँ पर हमारी सर्वाइवल मैच थी जो कि 9 PM की थी और इसकी एंट्री फीस भी 20 रुपीज थी। और अब इसके बाद हमारे यहाँ पर जितने भी हमने डिपॉजिट किए थे 100 रुपीज वो यहाँ पर फिनिश हो चुके थे और अब हमारा जितना भी था वो विनिंग प्राइस था जो कि हम लोग यहाँ पर एंड में देखने वाले ये मैच के बाद। तो ये मैच में भी मैं यहाँ पर सर्वाइव करते हुए लास्ट जोन तक तो पहुंच ही गया था और टॉप 15 तक आ गया था। मुझे यहाँ पर सामने एक बंदा दिखता है जिसे मैं डैमेज देके एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा था जिससे आगे और भी पोजीशन आती जाए, बट सर्वाइवल मैचेस में यहाँ पर बंदों को एलिमिनेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी करके बच ही जाते हैं। और जैसे कि ये बंदा मेरे ऊपर रश करता है तो मैं इसे यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, फिर भी ये बंदा मुझे और भी ज्यादा डैमेज दे देता है, तो मैं एक घर के अंदर छुप के यहाँ पर मेडिकेट लगा लेता हूँ पहले तो। और अब मुझे पता चल गया था कि मैं फाइट लूंगा तो मैं तो यहाँ पर मर ही जाऊंगा, इस वजह से मैं यहाँ पर वॉल डाल के और भी सर्वाइव कर लेता हूँ क्योंकि जोन तो मेरे आसपास ही था यहाँ पर। और अब देखते ही देखते जोन भी आ चुका था और मैं टॉप 11 में भी आ चुका था। यहाँ पर धीरे धीरे एक एक बंदा करके एलिमिनेट हो रहा था, तो मैं यहाँ पर जैसे ही बाहर के साइड निकलता हूँ, बाहर गाड़ियां तो थी, यहाँ पर मैं जैसे ही आगे की साइड जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से डैमेज आता है जहाँ से मैं निकला हुआ था और पहले तो वहाँ पर कोई बंदा नहीं था, बट अब अचानक से आ जाता है। तो जैसे ये बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा था मैं स्किल ब्लॉकर डाल के यहाँ पर जल्दी से पैक कर लेता हूँ और हील करने लग जाता हूँ। और जैसे ये बंदा मेरे ऊपर रश करता है कोई बंदा इसको डाउन कर देता है तो मैं जल्दी से यहाँ पर फायर करते हुए एक गोली में इसका किल चुरा लेता हूँ। और जैसे इसकी लूट क्रेट खोलता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पर इसके पास 11 सुपर मेडिकेट थी जो कि बहुत ही ज्यादा थी, तो मैं जल्दी से अपनी सारी एमओ वेस्ट करना लग जाता हूँ और यहाँ पर उसकी सुपर मेडिकेट उठा रहा होता हूँ। तो पिछली बार तो मैं यहाँ पर टॉप 2 पे इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम मेडिकेट थी, पर इस बार मेरे पास यहाँ पर 18 मेडिकेट आ चुकी थी, तो मैं जल्दी से बाहर की साइड जा रहा होता हूँ, बट कोई बंदा यहाँ पर नेट डाल रहा होता है तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज आता है तो मैं इनहेलर लगा रहा होता हूँ। और एक बंदा अकेला होता है जो कि यहाँ पर गाड़ियां घुमा रहा होता है, तो मेरे सामने यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि यहाँ पर मेरे ऊपर नेट डाल रहा होता है, तो मैं उसके ऊपर ग्लूमेटर और फ्लैश फिश सब डाल देता हूँ, बट वो बच के यहाँ पर आगे की साइड चले जाता है। बट जैसे जैसे जोन आता मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा था ताकि मैं यहाँ पर इनको एलिमिनेट भी करता जाऊँ। बट एक बंदा आता है जो कि अपनी गाड़ी घुसा देता है मेरे वॉल के अंदर और मेरी वॉल भी फोड़ देता है, उसकी गाड़ी भी फूट जाती है, तो वो यहाँ पर मेरे आगे ही पैक कर देता है बंदे अपने आप को। और सामने जो बंदे होते हैं उनकी यहाँ पर ग्लू फूट रही होती है, तो यहाँ पर आसपास भाग रहे होते हैं और मैं भी उसका एडवांटेज लेके बंदों को डैमेज दे रहा होता हूँ जिससे कि वो एलिमिनेट होते जाए। और मेरे आसपास जितने बंदे थे वो तो यहाँ पर पैक करके ही बैठे थे, बट दूर जो यहाँ पर ग्लू मेल्टर डाला हुआ था उस वजह से यहाँ पर 2-3 बंदे भाग रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, तो बट मैं उसका एडवांटेज लेते हुए उन बंदों को यहाँ पर डैमेज दे रहा होता हूँ जिससे कि यहाँ पर वो बंदे भी एलिमिनेट होते जाए। और अब जैसे ही मुझे वो बंदे सामने दिख रहे होते हैं मैं फायर करना रुकाता नहीं, और यहाँ पर जैसे जैसे फायर दे रहा होता हूँ एक एक गोली में बंदे एलिमिनेट होते जाते। एक और बंदा मेरे सामने आता है जिसे यहाँ पर वुड पैकर का डैमेज देता हूँ, बाइसन से डैमेज देता हूँ, बट वो पैक हो जाता है और दूसरा बंदा निकलता है उसे यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। और अब अकेला ही मैं जोन में बचा हुआ था तो मैं यहाँ पर पैक कर लेता हूँ इस बंदे को सामने की साइड और मैं यहाँ पर जोन में खड़े कर हील कर रहा होता हूँ, बट मेरे माइंड में आता है कि मैं यहाँ पर पैक कर लूँ ताकि कोई भी बंदे की वॉल फूटे तो मुझे यहाँ पर मन ना मार दे। और यहाँ पर जोन भी आ रहा था और मैं मेडिकेट के ऊपर क्लिक करते जा रहा था और जैसे ही मेरी एक मेडिकेट लगती है मेरे पास यहाँ पर कुछ मेडिकेट और होती है, मैं यहाँ पर सोचता हूँ टॉप 1 तो आ ही जाऊंगा, बट यहाँ पर सीन हो जाता है कि मेरे हाथ में वॉल आ जाते हैं और जब तक सेकंड मेडिकेट लगाता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जोन काट रहा था और मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं अच्छी खासी विनिंग निकाल सकता था, बट यहाँ पर मेरा एक वॉल के चक्कर में मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो गया था टॉप 4 के अंदर। बट कोई बात नहीं, हमने अपने पैसों को तो डबल कर ही लिया था, हमारा विनिंग प्राइस 40 रुपीज होता है। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पर बताना भूल गया था कि मैंने यहाँ पर लोन वुल्फ भी खेला था क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पैसे कम पड़े थे विड्रॉल निकालने के लिए। और ये जो मैंने लोन वुल्फ खेला था वो मैंने विनिंग प्राइस से ही खेला था और ये क्यों खेला था वो आप लोगों को यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर विड्रॉ वाले सेक्शन पे आता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पर कोई लिमिटेड ही पैसे निकाल सकते हैं, मतलब 100 200 300 करके ही निकाल सकते हैं हम लोग। तो उस वक्त मेरे पास यहाँ पर पैसे कम पड़े थे जिस वजह से मैं यहाँ पर एक लोन वुल्फ खेल के 300 कॉइन्स कर देता हूँ अपने। और फिर मैं यहाँ पर जैसे ही 300 वाले पे क्लिक करता हूँ मुझसे यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स मांगी जाती है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। और जैसे आप लोग प्रोसीड और ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, बट ये पैसे आप लोगों के बैंक अकाउंट में 12 to 24 आवर्स के बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में बता रहा होगा कि आप लोगों की यहाँ पर पेंडिंग है कि सक्सेसफुल हो चुकी है पेमेंट। फिर नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में यहाँ पर 290 रुपीज भी आ जाते हैं। और अब हम लोगों को यहाँ पर आईडी में जाके टॉपअप करना था, तो यहाँ पर हम लोग तो वीकली मेंबरशिप मारने वाले थे, बट यहाँ पर हम लोग 2 मेंबरशिप को नहीं मार पाएंगे क्योंकि 2 मेंबरशिप के हम लोगों को 320 रुपीज लगते हैं, बट हम लोगों को 290 रुपीज मिले हैं। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पर एक ही मेंबरशिप मारने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में हमारे
हमारे पास थोड़े और पैसे आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट मेंबरशिप भी मार लूंगा जितने पैसे होंगे उस हिसाब से। तो अब मेरे पास यहाँ पर और